गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि मैंने एक सीरीज चलाया है जिला दर्शन का, जिसके ऊपर डेली मैं एक वीडियो बनाता हूं और 24 दिन में 24 जिला घूम के चले आएंगे। ठीक है दोस्तों। तो आज हमारा जो जिला है वो गढ़वा जिला के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? गढ़वा जिला। गढ़वा जो है दोस्तों अपनी सीमा उत्तर में बिहार के साथ साझा करती है। ठीक है, उत्तर में बिहार के साथ साझा करती है। और अगर पश्चिम में बात की जाए तो ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश को छूती है। ये उत्तर प्रदेश को छूती है। और अगर इधर नीचे दक्षिण इसका जो एरिया इधर नीचे हो जाएगा, इधर ये छत्तीसगढ़ को छूती है। एकमात्र गढ़वा ही एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश को छूने वाला मात्र एकमात्र जो है वो क्या है? गढ़वा ही राज्य है। ठीक है, गढ़वा जिला है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों। अगर गढ़वा किन किन जिलों के साथ अगर सीमा साझा करती है ये पूछेगा, तो इधर हो जाएगा नीचे ये लातेहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जबकि इधर पलामू के साथ साझा करता है। ठीक है, इस एरिया में पलामू के साथ। तो ये जो है दोस्तों पलामू से ही कट के अलग हुआ है। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि पलामू की स्थापना कब हुई थी? 1892 में। कब हुई थी? 1892 में। लेकिन अगर गढ़वा की बात की जाए तो ये 1991 में, लगभग 99 साल मतलब ईयर के बाद, 99 साल के बाद गढ़वा कट के अलग होता है। गढ़वा में कुल 3 अनुमंडल है। ठीक है, गढ़वा में 3 अनुमंडल है, जिसमें से कौन कौन से हैं दोस्तों? तो सबसे पहले यहाँ पे एक रंका है। ठीक है, ये एक अनुमंडल है। नगर उटारी, ठीक है, ये भी एक अनुमंडल है, नगर उटारी। और गढ़वा खुद एक अनुमंडल है। ठीक है, तो गढ़वा में कुल 3 अनुमंडल हैं। आगे हम लोग जानेंगे, जब गढ़वा बन रहा था उस समय गढ़वा में कुल 8 मात्र जो है ब्लॉक थे। अभी वर्तमान समय में गढ़वा में टोटल 20 ब्लॉक हो गए हैं। कितने ब्लॉक हो गए हैं दोस्तों? टोटल यहाँ पे 20 ब्लॉक हो गए हैं। 20 ब्लॉक और 3 अनुमंडल, तो याद रखिएगा। और इसकी स्थापना अभी हमने बता दिया कब हुई है। तो इसकी स्थापना 1991 में हुई है। चलिए अब आगे हम लोग इसका डिटेल देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि इसका गठन अभी बताएं 1 अप्रैल 1991 में। कब? 1 अप्रैल 1991 को गढ़वा का गठन हुआ है। और इसका मुख्यालय जो है दोस्तों, गढ़वा का मुख्यालय कहाँ पे है? ये गढ़वा में ही है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ पे डाटा गलत दिया हुआ है, 404 ये होगा। ठीक है, 4044 होता है इसकी जो वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है। ये उड़ान का डाटा है, शिवांगन में बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है, हमने गूगल में सर्च मार के भी देखा है। 4044 इसका होगा। कुल जनसंख्या की अगर बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो 13,22,784। ठीक है, 13,22,784 यहाँ की जनसंख्या है। जबकि दशकीय वृद्धि दर यानी 10 साल में यहाँ की जनसंख्या कितनी बढ़ती है? तो 27.75% बढ़ती है। ठीक है, और जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितनी है? 323। ये पलामू की अपेक्षा कम है, क्योंकि वहां पे कितना था दोस्तों? 442। ठीक है, वहां पे 442 था। अब लिंगानुपात की बात की जाए, 1000 प्रत्येक 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या कितनी है? तो मात्र 935 है। आगे हम लोग देखेंगे शिशु लिंग अनुपात। शिशु यानी बच्चों की लिंग अनुपात कितनी है? तो यहाँ पे कितना है? 660 है। आगे यहाँ पे यहाँ के साक्षरता दर, गढ़वा की साक्षरता दर कितनी है? तो 60.33%। जबकि हमने पलामू का पढ़ा था कितना? 63.63%, यानी 63.63%। आगे यहाँ अनुमंडल हमने 3 बता दिया, गढ़वा, नगर उटारी और कौन सा एक? रंका। तो ये तीनों याद रखिएगा। 3 अनुमंडल कौन से हैं? गढ़वा, नगर उटारी, रंका। ऑप्शन देगा और इन चारों में से छांटने के लिए बोलेगा कि कौन सा नहीं है। तो ये तीनों आपको याद रखना जरूरी है कि गढ़वा, नगर उटारी और रंका इसके अनुमंडल हैं। बाकी यहाँ पे टोटल 20 प्रखंडों के ब्लॉक का नाम दिया गया है दोस्तों। एक बार इसको देख लीजिएगा आप अपने अच्छे से, है ना? तो अगर याद रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। गढ़वा, भवनाथपुर, नगर उटारी, रंका, मेराल, रमना, भंडारिया, मंझियाव, धुरकी, रमकंडा, डंडा, कांडी, खरौंधी, चिनियाम, बिशुनपुर, केतार, है ना, बरडीहा, बड़गड़, डंडई और बरडीहा। ये सब जो क्या है? बरडीहा, बरडीहा यहाँ 2 बार लिखा गया है, यहाँ पे भी बरडीहा, यहाँ पे भी बरडीहा। तो ये दोस्तों यहाँ के प्रखंड है। आगे विधानसभा क्षेत्र, यहाँ से कितने हैं सो विधायक जो हैं एमएलए ये है सो चुन के जाते हैं, विधायक चुन के जाते हैं। तो वो मात्र 2 है, गढ़वा से और भवनाथपुर से। कहाँ से? गढ़वा एक क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, और भवनाथपुर। ठीक है, आगे यहाँ की हम लोग नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो यहाँ से भी NH 75 गुजरता है और पलामू से भी NH 75 गुजरता है। तो 75 याद रखिएगा, NH 75 गढ़वा से भी और NH 75 पलामू से ही। यहाँ से एक और NH गुजरती है, नेशनल हाईवे, जिस जो है 343। आगे हम लोग देखेंगे गढ़वा के बारे में कि यहाँ की प्रमुख कौन कौन सी नदियां हैं। तो गढ़वा में उत्तरी कोयल,
अमानत और सोन नदी। सोन नदी के बारे में कल मैंने बताया था कि ये कहाँ से, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। ये गंगा की एक सहायक नदी है, गंगा की एक सहायक नदी है। ज्यादातर गंगा में हिमालयन नदी आके मिलती है, लेकिन एक सोन नदी है जो इधर उल्टा साइड से जाके उससे मिलती है। अगला है प्रमुख यहाँ पे खनिज, कौन कौन से खनिज यहाँ पे मिनरल्स निकाले जाते हैं, वो है चूना पत्थर, ग्रेफाइट और डोलोमाइट। ठीक है, चूना पत्थर, ग्रेफाइट और डोलोमाइट। ये कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा दोस्तों, डोलोमाइट किसका अयस्क है। ठीक है, डोलोमाइट किसका अयस्क है, कमेंट कीजिएगा, तभी हमको पता चलेगा आपने वीडियो को अच्छी तरह से और बारीकी से देखा है। आगे हम लोग देखेंगे प्रमुख उद्योग। तो यहाँ पे बिहार कास्टिक एंड केमिकल्स लिमिटेड है। क्या है, बिहार कास्टिक एंड केमिकल लिमिटेड। आगे प्रमुख पर्यटक स्थल, तो सूखा डाड़ी। ठीक है, सूखा डाड़ी जलप्रपात, डाड़ी दोस्तों जहां से पानी निकलता है, लेकिन इसका नाम है सूखा डाड़ी जलप्रपात। आगे है बलचौरा जलप्रपात, और इधर गुरसिंधु जलप्रपात, और विश्रामपुर का किला और रोहिल्ला का किला। विश्रामपुर का किला और रोहिल्ला का किला दोस्तों ये दोनों से है ना, दोनों से ये विश्रामपुर का किला गढ़वा में भी और पलामू में भी। आगे एक धार्मिक स्थल है वंशीधर मंदिर, ये कहाँ पे है, नगर उटारी। कहाँ पे, नगर उटारी। नेक्स्ट अब हम लोग ये इससे बनने वाले जितने भी एमसीक्यू हैं दोस्तों वो भी हम लोग कर लेंगे। जितना भी एमसीक्यू गढ़वा से बनता है एमसीक्यू को हम लोग देख लेंगे, ताकि ये हमें हेल्प करेगा और पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो आगे हम लोग देखेंगे, पहले इसका थोड़ा और डिटेल है जो शॉर्ट हैंड में जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। कुल जनसंख्या यहाँ की 13,22,784। ठीक है, पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 6,83,575। पुरुष जनसंख्या की बात करें तो 6,83,575, और महिला की जनसंख्या 6,39,209। यहाँ पे बाल जनसंख्या दी गई है दोस्तों, ये है 2,39,664, जबकि जनसंख्या वृद्धि दर अभी थोड़ा देर पहले बताएं 27.75%। लिंगानुपात 935 प्रति हजार पुरुषों में इतनी महिलाएं, जबकि बाल लिंगानुपात 960। आगे दोस्तों साक्षरता दर यहाँ की कितनी है, तो 60.33%, जबकि हमने बात की थी पलामू की तो 63.63%, 63.63% था। चलिए आगे हम लोग यहाँ की क्षेत्रफल, ये देखिए दोस्तों, ये क्षेत्रफल, ये जो डाटा है ना 4044, ये बिल्कुल ऑथेंटिक और सही डाटा है दोस्तों। इसकी स्थापना के बारे में 1 अप्रैल 1991 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना, 1 अप्रैल 1991। आगे अब आ गया इसका MCQ। ठीक है, MCQ, थोड़ा सा पेन बदल लेते हैं इसमें, है ना, MCQ आ गया। हाँ चलिए, पहला क्वेश्चन कौन सा है, गढ़वा जिला किस जिले से अलग होकर एक नए जिले के रूप में अस्तित्व में आया था। तो अभी थोड़ा देर पहले हमने बताया था ये पलामू से कट के अलग हुआ था। किससे कट के अलग हुआ था, पलामू से कट के अलग हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। गढ़वा जिले की स्थापना कब हुई है, गढ़वा जिले की स्थापना हुई है 1991 में, 1 अप्रैल 1991, जबकि पलामू 1892 में। गढ़वा जिले का मुख्यालय कहाँ है, तो गढ़वा जिले का मुख्यालय गढ़वा में ही है। कहाँ पे है, गढ़वा में। गढ़वा जिले का क्षेत्रफल कितना है, तो 4044, कितना, 4044 वर्ग मीटर, किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर बोलते हैं इसको। अगला है गढ़वा जिले में कितने अनुमंडल है, तो यहाँ पे 3 अनुमंडल है। कौन कौन सा, तो अभी थोड़ा देर पहले हम आपको बताए थे कि एक रंका है, ठीक है ना, एक रंका है, एक गढ़वा खुद ही है, और एक आपका है दोस्तों नगर उटारी। ठीक है, यहाँ पे 3 अनुमंडल है। आगे जिला निर्माण के समय गढ़वा जिला में प्रखंडों की संख्या, अभी थोड़ा देर पहले ही हम बता दिए थे कि निर्माण के समय इसके पास ओनली 8 गो ब्लॉक था। ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान में गढ़वा जिले में कुल कितने हो गए हैं, तो 20। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे गढ़वा जिले की कुल आबादी कितनी है ना, गढ़वा जिले की कुल आबादी कितनी है, तो 13,22,784, 13,22,784। गढ़वा जिला की साक्षरता दर कितनी है, तो 60.33, ये हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, गढ़वा जिले का जनसंख्या घनत्व कितनी है, तो गढ़वा जिले का जनसंख्या घनत्व पलामू की अपेक्षा यहाँ पे कम है दोस्तों, पलामू की अपेक्षा कम है, यानी यहाँ पे कितना है 323। ठीक है, वहां का कितना था 442। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो है पॉपुलेशन डेंसिटी कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ देता है। अगला यहाँ पे लिंग अनुपात, लिंग अनुपात कितना था 935, 1000 पुरुषों में 935 महिलाओं की संख्या। अगला सोन नदी झारखंड के किस जिले में बहती है, तो देवघर में नहीं बहेगा, लातेहार में भी नहीं बहेगा, गिरिडीह में भी नहीं, कहाँ बहेगा, ये गढ़वा पलामू में, दोनों में बहता है, गढ़वा में भी और पलामू में भी। अगला झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग में कौन सा जिला है, तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग गढ़वा के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर गढ़वा हो जाएगा।
गढ़वा जिले के किस नगर का नाम बदलकर बंसीधर रखा गया है? तो बंसीधर किसका नाम रखा गया है दोस्तों? नगर उटारी, ये उपनाम है, ठीक है, ये उपनाम है, नगर उटारी का नाम बदलकर बंसीधर रखा गया है। गढ़वा किस भाषा का शब्द है? ठीक है, तो गढ़वा किस भाषा का शब्द है? ये मराठी भाषा का शब्द है, मराठी भाषा का शब्द है गढ़वा। गढ़वा जिले की प्रमुख जनजाति कौन सी है? उरांव, चेरो, कोरवा। तो इनमें से सभी जनजाति गढ़वा में पाई जाती है, ठीक है। झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला जो 3 राज्यों से घिरा हुआ, किससे? उत्तर प्रदेश से, बिहार से और छत्तीसगढ़ से। तो थोड़ी देर पहले अभी हमने बताया कि गढ़वा गढ़वा ही एक ऐसा ये जिला है जो 3 राज्यों से घिरा हुआ है। तो इसका बिल्कुल आंसर ये हो जाएगा सी। तो इस तरह का शॉर्ट एंड वीडियो दोस्तों हम लोग राज्य ये जिला दर्शन के रूप में देखेंगे और पर डे एक वीडियो करेंगे और उस जिला के बारे में डिटेल करेंगे। अगर वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।